कि शरीर मन वाणी ये शुभाशुभ हैं। 94 का हाँ 94 का था। शरीर मन वाणी ये शुभाशुभ राग वर्तमान अंश है, पर्याय है। उसमें जो जीव लीन है उसे पर समय कहा है, और जो जीव स्वपर गेयों को गेय रूप से जानता है, अंश अंशी से है ऐसा जानता है, और ऐसा जानकर आत्म स्वभाव में स्थित है, उसे स्वय समय कहा है। मतलब स्वय समय और पर समय की क्या यथार्थ प्ररूपणा है वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहले ही कह दिया कि जो जीव वर्तमान पर्यायों में तत्पर है, तन्मय है, वो पर समय है, और जो जीव अपने आत्म स्वभाव में लीन है, जिसने पर्याय के सच्चे स्वरूप को समझा है और उसे मालूम है कि ये पर्याय द्रव्य का अंश है, और आश्रय किसका करना है, उसको अंशी का करना है। द्रव्य अंशी है, अंशी का आश्रय करना है, तो प्रकटता में भी वो अंश में भी शुद्धता प्रकट होगी, उसे पता है। तो जो ऐसा जानता है और स्वयं पर गेयों को गेय रूप से जानता है ना, ऐसा जानकर आत्म स्वभाव में स्थित है, उसे स्वय समय कहा है। जो जीव पुद्गल स्वरूप असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, माने मैं मनुष्य, मैं देव, मैं त्रियंश, मैं नारकी। अब चूंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य की बात करें कि मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं मोहित, जो कि सर्व अज्ञान का मूल है। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान का मूल है ना। और जो उस असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, उस मनुष्य पर्याय का आश्रय करते हैं, गेयों को गेय रूप ना जानकर ये मानते हैं कि ये गेय मानो ज्ञान ही है, माने मेरे में ही घुस गए हैं, या फिर ये मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो गेयों के कारण से हो रहा है। ये गेय और ज्ञान के बीच में कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो गेयों को गेय रूप ना मानकर क्या करते हैं, कर्ता कर्म संबंध स्थापित करके उनकी अंश में एकता और पूर्णता की बुद्धि के द्वारा वे उसे मिथ्या प्रतिभास का विषय बनाते हैं, मिथ्यात्व का मूल कारण बनाते हैं। वे सभी पूर्व कथित यथार्थ आत्म स्वभाव का स्वीकार अर्थात अनुभव करने के लिए नालायक हैं, नपुंसक हैं, है ना। और देह आदि में ही बल धारण करते हैं, माने देह आदि में ही पुरुषार्थ, सारा का सारा पुरुषार्थ वहीं लगा रहता है ना। और क्या बताया था बल का, है ना, उपयोग, कि अपने देह आदि को ही पुष्ट करने में या कृष करने में उनका उपयोग लगा रहता है। खाना छोड़ना है या खाना खाना है, उसी में उपयोग लगा रहता है। नित्य अनंत गुण सामर्थ्य संपन्न सबल स्वभाव को जो चूका, वह क्षणिक विभाव और शरीर संयोग में सर्वस्व मानता है। पराश्रय रूप शुभाशुभ व्यवहार जड़ भाव रूप अंश है। ये जो शुभाशुभ व्यवहार है वो कैसा है, हाँ ये मनुष्य व्यवहार है, जिसमें उसमें जिसकी रुचि है वह जीव विकारी पर्याय का अवलंबन करने में पुरुषार्थ मानता है। स्वयं पर का यथार्थ निश्चय करने वाले ज्ञान को अवस्थित स्वभाव झुकाने के पुरुषार्थ रहित अर्थात पुरुषार्थहीन होने से वह अज्ञान कैसा है, नपुंसक है, अज्ञानी नपुंसक है ना। क्या कहा है, नहीं, स्वयं का यथार्थ निश्चय करने वाले ज्ञान को अवस्थित स्वभाव तरफ झुकाने के पुरुषार्थ रहित, यानी अपने तरफ तो झुकाता नहीं है और पर द्रव्यों की तरफ वो पुरुषार्थ को झुकाता है, तो वो पुरुषार्थ एक्चुअल में पुरुषार्थहीनता ही है, और ऐसा पुरुषार्थहीन होने से वह अज्ञानी नपुंसक है। क्यों? क्योंकि वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। सामर्थ्य है लेकिन कर नहीं रहा, तो नालायक ही माना जाएगा उसको। वह कहता है कि अभी यहाँ तो ये जो है ना सूक्ष्म निश्चय धर्म की बात नहीं करो, है ना। अभी तो जो समाज चाहता है, समाज जो कहता है उसको स्वीकार करो, उसको सुखी करो इत्यादि मान्यताओं द्वारा
चाहे जिस प्रकार शरीर को ही आत्मा मानता है। पुण्य पाप और संयोग रहित आत्म स्वभाव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसका वह अनादर करता है और शरीर की क्रिया व शरीर की वर्तमान अवस्था में उत्साह धारण करता है, बल धारण करता है, वीर जागृत वहाँ होता है क्योंकि उसकी रुचि वहाँ पर है। पर पदार्थों में ही उसकी क्या है? रुचि है। लौकिक संयोग में वो सुख और दुख ढूंढता है। शरीर अच्छा हो, सुखी हो तो सब ठीक हो। इस प्रकार शरीर पर जोर देने वाले तथा पुण्य पाप रूप अचेतन अवस्था के ऊपर जोर देने वाले सभी असमान जातीय द्रव्य पर्याय पर जोर देने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। इस गाथा में मूलतः असमान जातीय द्रव्य पर्याय की हे बुद्धि बताई गई है कि जो उस तरफ उपादेय बुद्धि रखते हैं, आदरणीय बुद्धि रखते हैं, वो जीव पर समय है। वो जीव क्या है? पर समय है। और जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित हैं वो जीव स्वयं समय हैं। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा जाने तो ज्ञान की निर्मलता होती है और निर्मलता होने पर दृष्टि यथार्थ होती है। प्रत्येक पदार्थ विस्तार विशेष और आयत विशेष सहित है। विस्तार विशेष माने गुण और आयत विशेष माने पर्याय। ठीक है। हाँ, उसमें विस्तार विशेष की बात कही जा चुकी है, मतलब गुणों की बात कही जा चुकी है। अब आयत विशेष यानी जो ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं या मेरी जो निर्मल पर्याय हैं, ठीक है ना, अब आयत विशेष की अर्थात पर्याय की बात चलती है। अब चूंकि द्रव्य प्रत्येक द्रव्य पर्यायात्मक है, प्रत्येक द्रव्य गुणात्मक है, ऐसे ही गुण द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक हैं, ऐसे ही पर्याय भी द्रव्यात्मक है। ठीक है, और गुणात्मक भी है। तो प्रत्येक पर्याय कैसी है? द्रव्यात्मक और गुणात्मक। अब इन तीनों का कथन तीन प्रकार से होता है, लेकिन एक ही वस्तु के अंश होने से, ये बंद कर दो, एक ही वस्तु के अंश होने से ये एक ही हैं। क्या है? एक ही हैं। द्रव्य पर्याय दो प्रकार की है, एक है समान जातीय द्रव्य पर्याय और एक है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अब जो समान जातीय द्रव्य पर्याय उसको सजातीय पर्याय भी कहते हैं। जैसे कि ये लकड़ी है तो लकड़ी में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, तो सब पुद्गल परमाणु है ना, तो वो ये पर्याय कौन सी हो गई? समान जातीय द्रव्य पर्याय हो गई। ठीक है ना। एक पुद्गल परमाणु से को जोड़ कर ये स्कंध रूप ये पर्याय हुई। लेकिन ये अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी ये मानता है कि इस लकड़ी को छोटा बड़ा मैंने किया है। ये पेंसिल मैंने शार्प की तो ये पेंसिल शार्प मेरे कारण से हुई है, जबकि ये भूल जाता है कि उस पेंसिल में जितने पुद्गल परमाणु में वो पेंसिल रूप होने की सामर्थ्य थी, उतने का ही पेंसिल का रूप धारण किया है। बाकी के परमाणु नीचे ज़मीन पे गिरे पड़े हैं या तुम्हारे डस्टबिन में हैं। समझ में आया? अज्ञानी जीव मानता है कि इस लकड़ी की अवस्था मेरे से, और वो जो अगर बड़ी लकड़ी को काटने, लकड़हारा वगैरह जो काटते हैं, वसूली आदि से हुई है। अज्ञानी संयोग को देखता है, लेकिन उस पर्याय का आधार तो पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य नहीं है ना वो, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करता। यह उसकी पर्याय दृष्टि है। जैसे अगर हम अपने पे बात करें कि भाई मैंने पैसा कमाया, मेरे कारण तुम सुखी हो रही हो, ये सब मेज कुर्सी मैंने बनाई, घर मैंने बनाया। अरे घर तूने नहीं बनाया भाई, घर पुद्गल परमाणुओं का एक घन, एक पिंड है, एक स्कंद है, स्थूल स्कंद है। उसमें जितने परमाणुओं की उस घर में परिवर्तित होने की, चिपकने की योग्यता थी, उतने ही परमाणु वहां पर हैं। बाकी के परमाणु जमीन पर धूल खा के उड़ भी गए। क्योंकि अब देखा ना कि जो लकड़ी का यहाँ पे एग्जाम्पल चल रहा था कि भाई ये उसका आधार जीव द्रव्य नहीं, लेकिन यह वह मानता ही नहीं है क्योंकि यह उसकी पर्याय दृष्टि है तथा उस लकड़ी की अवस्था उस आरे से या उस फावड़े से नहीं हुई है, क्योंकि फावड़ा तो पृथक द्रव्य है, इसलिए वह लकड़ी की अवस्था को नहीं कर सकता।
है ना। फिर भी उस आरी और जीव के राग से लकड़ी की अवस्था हुई ऐसा मानना भ्रांति है। जीव का राग जीव की पर्याय में है और लकड़ी की वैसी पर्याय रूप होना लकड़ी की पर्याय में है। तो भाई लकड़ी की पर्याय तो सर्वथा ही भिन्न रही ना। वो उस समय ऐसा राग किया, उस समय लकड़ी के परमाणुओं में वैसी योग्यता होने की थी, है ना। और उसने क्या मान लिया कि ये मैंने किया है। तो ये बात हो गई समान जातीय द्रव्य पर्याय की। अब दूसरी आती है असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जिसको कि विजातीय द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। शरीर पे आ गया। हाँ, ये शरीर और मैं यानी आत्मा अनादि काल से एक दूसरे के साथ है, लेकिन ये एक ही पर्याय नहीं है। ये अनंत काल से ये पर्याय बदली हैं, मतलब गतियां बदली हैं। 84 लाख योनियों में मैंने जो भ्रमण किया वो हर पर्याय अलग अलग पर्याय मुझे मिली है। वे सारी क्या हैं? असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। एक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन चूंकि वो एक क्षेत्र में एक दूसरे के निमित्त से रहती हैं, इसलिए उनको असमान जातीय द्रव्य पर्याय कह दिया जाता है। कारण कि ये मनुष्य, इस शरीर को मनुष्य नाम तभी पड़ा है जब इसमें मैं रहता हूँ, है ना। और जब निकल जाएगा तो जब मैं निकल जाऊंगा तो ये इसको मनुष्य भी नाम भी नहीं बोलेंगे, इसको बॉडी, मिट्टी, लाश, कुछ भी शव ये बोलेंगे। शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है, ऐसा अज्ञानी को भ्रम है। यह जीव पर्याय तो संयोग को देखता है ना। यह अज्ञानी जीव क्या करता है कि संयोग को देखता है। शरीर की पर्याय का आधार ये जीव नहीं है। शरीर मोटा होता है, पतला होता है, इसमें जीव का कोई योगदान नहीं है। वो शरीर के ऐसे पुद्गल परमाणुओं का आना और जाना, मिलना बिछड़ना, ये उस समय की तत्समय की योग्यता है कि वो परमाणु उसमें आएंगे या जाएंगे। यानी कि हमने ये निष्कर्ष निकाला कि शरीर की पर्याय का आधार जीव नहीं बल्कि वो पुद्गल द्रव्य हैं, लेकिन वो अज्ञानी तो उनकी तरफ देखता भी नहीं है और वो तो उस असमान जातीय द्रव्य पर्याय यानी इस शरीर को ही, इस मनुष्य जाति को ही अपनी पर्याय मान लेता है। वह पर्याय मूढ़ है और पज्जय मूढ़ा सो मिथ्या दृष्टि, इसलिए उसे धर्म नहीं होता। ठीक है, ये बात चली थी अभी तक द्रव्य पर्याय के संदर्भ में। अब द्रव्य पर्याय के अलावा एक पर्याय और होती है जिसका नाम है गुण पर्याय। इस द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय भी कहा जाता है। इस द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय भी कहा जाता है। अब गुण पर्याय है। गुण पर्याय भी दो प्रकार की होती हैं, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव। कौन सी? स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। तो जो स्वभाव पर्याय है वो क्या है कि सभी द्रव्यों में अपने अपने अगुरु लघुत्व गुण के कारण, अब अगुरु लघुत्व गुण के कारण मतलब अगुरु लघुत्व गुण से समझाया जाता है, क्योंकि षट गुणी हानि वृद्धि एक समय में एक पर्याय में होती है। यानी छह गुना हानि और 6 गुना वृद्धि, तो इस तरीके से 12 स्थान चेंज होते हैं उसके। तो अपने अपने अगुरु लघुत्व गुण के कारण प्रति समय षट स्थान पतित, है ना, हाँ, हानि वृद्धि रूप अनेकपना होता है। मतलब एक समय की पर्याय में ही ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। वह स्वभाव पर्याय है। क्या है? स्वभाव पर्याय, क्योंकि ये एक समय की पर्याय है। अनंत गुणी वृद्धि, अब ये षट गुणी हानि वृद्धि का स्वरूप वो बताएं, नाम बता रहे हैं। अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, है ना। और अब क्या आएगा? ये आ गई ना, पहले गुणी आ गई थी, ये 3 प्रकार से गुणी और फिर 3 प्रकार से भाग। तो जैसे अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि और संख्यात गुणी वृद्धि। फिर क्या आएगा? संख्यात भाव वृद्धि, असंख्यात भाव वृद्धि, भाग वृद्धि और फिर अनंत भाग वृद्धि। हाँ, अनंत भाग वृद्धि। ठीक है, इस प्रकार 6 प्रकार से, इसी तरह 6 प्रकार से वृद्धि और फिर गुणी भाग, पहले गुणी और फिर भाग। फिर ऐसे ही अनंत गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि,
फिर संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि। इस प्रकार 6 प्रकार से हानि, कुल 12 प्रकार से ये एक ही समय में एक ही पर्याय में होता है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण षट गुणी हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म परिणमन संसारी और सिद्ध सभी जीवों को होता है। क्योंकि सामान्य गुण है ये। हाँ, अब ये जो षटगुणी हानि वृद्धि है, इसमें ग्रंथों में इससे ज़्यादा भी उसमें वो नहीं है, उसका खुलासा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ केवली गम्य बात है। भाई एक समय की पर्याय किसके ज्ञान का विषय है? कि केवली के ज्ञान का विषय है, इसलिए इससे ज़्यादा खुलासा है नहीं। अगुरु लघुत्व के कारण षट गुणी हानि वृद्धि रूप सूक्ष्म परिणमन संसारी और सिद्ध सभी जीवों को होता है और सभी द्रव्यों को होता है। यह बहुत ही सूक्ष्म बात है और आगम गम्य है ना। अब ये तो रही स्वभाव पर्याय। अब हम ये गुण पर्याय की बात थी ना, तो स्वभाव पर्याय है ना। और अब बात करते हैं विभाव पर्याय की। तो आत्मा में अपने कारण ये ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, प्रभुता, विभूता इत्यादि गुणों की अवस्था में हीनाधिकपना होता है। उसमें जब कोई पर पदार्थ निमित्त होता है, जैसे कि क्षण में ज्ञान बढ़ता है, क्षण में ज्ञान घटता है, क्षणिक में विकार कम होता है, क्षणिक में विकार बढ़ता है, इस प्रकार घटा बढ़ी हुआ करती है। क्षण भर में पर्याय की निर्मलता थोड़ी होती है, क्षण भर में निर्मलता बढ़ जाती है। इस तरह पूर्व की अवस्था और पश्चात की अवस्था में तारतम्यता होती है, कंटिन्यूटी रहती है। उसके कारण स्वभाव विशेष रूप अनेकपना होता है। ये वास्तव में विभाव पर्याय है। यही जो स्वभाव विशेष कहा है, इसका अर्थ ये है कि स्वयं करता है, स्वयं में होता है, इसलिए उसको स्वभाव कहा है। अब राग भी मेरा क्या है? विभाव स्वभाव है, क्योंकि ये मेरे द्वारा किया गया कर्म है ना। हाँ, इसलिए उसको स्वभाव कहा है। लेकिन ये चूंकि छूट जाने वाला है, इसलिए इसको विभाव कहा है। और यहाँ पर विभाव का मतलब सिर्फ राग द्वेष की पर्याय नहीं है। विभाव माने वो जो मेरे द्वारा तो हो रही है, ठीक है ना, स्वयं में हो रहा है। अब ये विभाव पर्याय तो संसारी जीवों में होती हैं। इस विभाव पर्याय कैसी हैं? संसारी जीवों में है। गुणों की विकारी तथा अविकारी अवस्था में हीनाधिकता दिखाई देती है। समझ में आ गया? यानी ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि। अब ये मति ज्ञान में भी कुमति भी विभाव है और सुमति भी विभाव है। क्यों? सम्यक ज्ञान भी विभाव है, और वो जो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है ना, वो भी विभाव पर्याय में शामिल होगी। हाँ, क्योंकि ये विशेष भाव है, विशेष कार्य है। और परम कारणामिक है वो। हाँ, गुणों की विकारी तथा अविकारी अवस्था में हीनाधिकता दिखाई देती है, वह विभाव पर्याय है। जो जीव ऐसे अनेक पने को पर के आधार से अथवा कर्म के आधार से मानता है ना, अनेक पने को पर के आधार से अथवा कारण मेरी हीन अवस्था हो रही है, वृद्धि अवस्था हो रही है, कर्मों के कारण हो रही है, तथा पर्याय रूप अंश की जितना ही अपना स्वरूप मानता है, माने जितनी पर्याय उतना ही मैं हूँ, अनित्य ही हूँ। यह जीव कौन है? कि पर्याय मूढ़ है। क्योंकि जो अनेकपना होता है वह अपने त्रिकाली गुण के आधार से है और उसमें अटककर अपनी योग्यता के कारण से हीन दशा होती है। ऐसा जो नहीं मानता किंतु पर के कारण होता है, ऐसा मानता है, उस जीव को धर्म नहीं होता। इस तरह पुद्गल द्रव्य की काली, लाल, खट्टी, मीठी, रूखी, चिकनी इत्यादि पर्याय में अनेकपना होता है। यह उसकी विभावी पर्याय है, विभाव पर्याय है। और अज्ञानी जीव पर्याय का अनेकपना बाहर के संयोग के आधार से अथवा जीव के कारण से हुआ है, ऐसा मानता है। जैसे आम की पीली अवस्था घास के कारण हुई है अथवा जीव ने उसे पाल में पकाया है तो हुई है, ऐसा मानता है।
कोई ये कहते हैं कि साहब पानी अच्छा था, मौसम अच्छा था, इसलिए वो पान जो है, वो आम जो है ढंग से पक गया। भाई वो आम की उस रूप पकने वाली अवस्था थी, उसमें मौसम निमित्त था, पानी निमित्त था, तेरा खाद पानी डालना उसमें निमित्त था, है ना। ऐसा मान लिया कि मेरे कारण से ये सारी हुई है, जबकि उसका आधार उसका आम, हाँ, आम के पुद्गल परमाणु ही हैं उसकी उस अवस्था का आधार। लेकिन इस अनेकता का आधार उसके स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है, और उस गुण के आधार से ये पर्याय होती है। ऐसा जो नहीं मानता वह जीव पर्याय मूढ़ है, उसे धर्म नहीं होता। इस तरह जो जीव अपनी पर्याय का तथा सामने वाले पदार्थ की भी पर्याय मात्र का ही ज्ञान करता है और वह पर के कारण होती है ऐसा मानता है ना, जिसका आधार गुण है ऐसा नहीं मानता, उसे वास्तव में गुणात्मक पर्याय का सच्चा ज्ञान नहीं है, तो उसे धर्म नहीं होता। कि पर्याय अनंत गुणात्मक के आधार से हुए। हाँ, मतलब प्रत्येक पर्याय गुणात्मक है, उसके गुणों में ऐसा परिणमन होने की सामर्थ्य है, ऐसा उसको भान नहीं है, क्योंकि ऐसा उसको ज्ञान नहीं है। अब यहाँ पर इस बात को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। एक कपड़ा है, कपड़े के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि कायम रहने वाले उसके विशेष गुण हैं, क्योंकि कपड़ा कैसा है, वस्त्र पुद्गल है, और पुरानी, नई, काली, सफ़ेद इत्यादि प्रवाह रूप होने वाली अवस्था विशेष है। माने ये पर्याय हैं, यानी स्पर्श का रूखा चिकना, काला पीला वर्ण गुण का हो गया, ठीक है ना, उसमें से खुशबू बदबू भी आती है नए पुराने कपड़े में से, तो ये क्या है, ये सब उसकी अवस्था विशेष है। अगर इन अवस्थाओं विशेषकों और गुणों को हम गौण कर दें तो उसमें जो कायम रहने वाला है, यानी जो सामान्यपना है, वो उस वस्त्र, तो उसके द्वारा उस वस्त्र की रचना हुई है। इसी प्रकार आत्मा के कायम रहने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण विशेष हैं, और उसकी प्रवाह रूप से होने वाली एक के बाद एक विकारी अथवा अविकारी अवस्था विशेष है, ठीक है ना। अविकारी अवस्था विशेष है, उसे लक्ष्य में ना लें, तो जो सामान्य पना है उसके द्वारा आत्मद्रव्य की रक्षा हुई है। माने ध्रुव के द्वारा जो गुण हैं, जो सामान्य रूप से रह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गुण सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य रूप से वो गुण ध्रुव रहते हैं और विशेष पने से उनकी पर्याय बदल रही है। ठीक है ना। जैसे वस्त्र उसके गुणों और पर्यायों से रचित है, वह उसके स्पर्श आदि गुणों से पृथक नहीं है, इसलिए वस्त्र कैसा है, गुणात्मक है। अर्थात वस्त्र के गुण वस्त्र में हैं। इसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों से पृथक नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है, गुण स्वरूप ही है ना। अब ये गुण स्वरूप ही है, तो आत्मा गुण से मतलब अलग अलग गुण हैं। आत्मा इतनी सारी आत्माएं होंगी कि नहीं, ये गुण हैं लेकिन ये अभेद रूप से रहते हैं, अखंड रूप से विद्यमान है ना। एक गुण दूसरे गुण को स्पर्श नहीं करता, लेकिन फिर भी साथ रहता है। हाँ, और साथ रहता है, क्योंकि द्रव्य को हम प्रदेशों से इंगित करते हैं, प्रदेशों के माध्यम से जानते हैं। तो हर प्रत्येक प्रदेश में, जैसे अनंत प्रदेशात्मक जीव द्रव्य है, तो उसके प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण विद्यमान है, और वही के वही गुण पूरे प्रदेश में, सारे प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशों में फैले हुए हैं। एक प्रदेश में अनंत गुण। हाँ, लेकिन अलग अलग नहीं है कि एक प्रदेश में अलग, एक ही मतलब उस पूरे आकार में, उस पूरे स्वरूप में, प्रदेशों में वो अनंत गुण विद्यमान है और अखंड रूप से विद्यमान है। जैसे वस्त्र का तागा एक ही जाति का हो और उसे सांध कर वस्त्र बनाया हो, तो वह समान जातीय द्रव्य पर्याय है। वैसे ही पुद्गल के 2 से अधिक परमाणुओं से बने हुए स्कंद समान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। और इसी प्रकार अन्य पुद्गलों के स्कंद को समझ लेना। जिस तरह रेशमी
और सूती वस्त्र के बने हुए तागे, ये दो भिन्न भिन्न जाति के होने से असमान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। उसी तरह अनेक जीव पुद्गलात्मक देव और मनुष्य। अब अगर हम एक महासत्ता की अपेक्षा बात करें तो सब एक है, लेकिन अगर अवान्तर सत्ता की अपेक्षा बात करें तो जीव और पुद्गल अलग अलग हैं। तो जीव और पुद्गल की जो मिली हुई अवस्थाएं हैं, माने इन दोनों की मिलाकर बात करी गई जो पर्याय बनी, व्यंजन पर्याय, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, जैसे कि देव और मनुष्य, नारकी और त्रियंच। क्योंकि मनुष्य का जीव के चैतन्य द्रव्य है और शरीर पुद्गल द्रव्य है। मतलब मनुष्य का जो चैतन्य द्रव्य, वो मनुष्य का जो एक भाग कौन सा है कि जीव द्रव्य यानी चैतन्य, और एक भाग कौन सा है कि पुद्गल शरीर जो है। ये मनुष्य कोई एक वो नहीं है, मनुष्य दो जाति को मिलाकर बना, उसका नाम बेटा है, उस एक पर्याय का नाम। वो पर्याय कोई मतलब ऐसे ही नहीं है कि आकाश के कुसुम की भांति है, नहीं, वो पर्याय है, लेकिन वो दो भिन्न द्रव्यों की पर्यायों को मिलाकर एक पर्याय का नाम दिया जाता है। उसको असमान जातीय द्रव्य। हाँ, समान जातीय द्रव्य पर्यायों में अथवा असमान जातीय द्रव्य पर्यायों में एक एक पर्याय माने प्रत्येक पर्याय उनके स्वयं के द्रव्य के आधार से हुई है। लेकिन फिर भी अज्ञानी जीव क्या मानता है कि मैं था तो भाई ये शरीर चला, ये पुद्गल की पर्याय हुई, मैं हूँ तो ये भाषा निकल रही है, मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हें कौन समझाता, है ना भाई। ये पर्याय का, ये भाषा का आधार तो वो पुद्गल द्रव्य है, ये पढ़ाई तो पुद्गल द्रव्य वाली है, और जो तू समझा वो तेरा खुद का कार्य है। तो जीव और पुद्गल को ये मिलाकर जो नई पर्याय दिखाई देती है उसको तू क्या मान लेता है, अपनी पर्याय मान लेता है, और इस बात का उसको भान नहीं है कि ये दोनों तो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यों की पर्याय हैं। इसलिए वह जीव पर्याय मूढ़ है और इसलिए उसको धर्म हुआ ऐसा नहीं कहा जाता, माने उसे धर्म नहीं होता। अब एक और उदाहरण आया कि जैसे किसी वस्त्र में अपने स्थूल अगुरु लघुत्व गुण के कारण जो अनेक प्रकार की अवस्था होती है वह गुणात्मक स्वभाव पर्याय है, वैसे ही समस्त पदार्थों में स्वयं अपने सूक्ष्म अगुरु लघुत्व गुण द्वारा प्रत्येक समय प्रकट होने वाली, है ना, ये 6 स्थान हानि और 6 स्थान वृद्धि रूप अनेकपना गुणात्मक स्वभाव पर्याय है। ठीक है, जो कि सूक्ष्म बात है, तो सूक्ष्म बात है कह के यहीं पर विराम दे दिया। अब जैसे वस्त्र अपनी वर्तमान योग्यता और निमित्त, यानी कि जो बाहर के जो पदार्थ हैं, इन यानी कि हमने रंग मिलाया, बाहर से डाई करी, है ना, तो इनके कारण जो नीले पीले रंग रूप होते हैं, सुगंध दुर्गंध वाले होते हैं और मैले इत्यादि भी होते हैं, क्योंकि पर के संयोग में आने से वो विषमवाद मैले हो जाते हैं, तो उनमें हाथ या कोई अन्य वस्तु निमित्त होती है, ऐसी तारतम्यता दिखती है। इसी तरह आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की हीना दिखता और पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि में फेरफार होती हुई दिखती है। ऐसी अवस्था के कारण तारतम्यता दिखाई देती है। यह अनेकपना गुणात्मक विभाव पर्याय है, माने गुणों की विभाव पर्याय है। कैसी है? गुणों की विभाव पर्याय है। अब ये विभाव पर्याय है तो माने जो मेरा स्वभाव है नहीं, माने जो चेंज हो जाने वाला है, इसलिए उस अपेक्षा से उसको क्या कहा? विभाव पर्याय कहा है। मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभावीपना है, तो वो केवल ज्ञान स्वभावी मतलब मेरी जो सबसे पीक अवस्था होगी तो वो क्या होगी? ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय, तो वो गुण पर्याय हो गई, है ना, और वो स्वभाव पर्याय हो गई। लेकिन ये मति श्रुतपना ये क्या हो गया? विभाव पर्याय हो गई। यहाँ स्वभाव विशेषो रूप प्रवर्तती ऐसा कहा है, उसका कारण ये नहीं है कि हीना दिखता कर्म और पर पदार्थ के कारण हुई है, बल्कि अपनी स्वयं की उस समय की पर्याय की योग्यता के कारण हुई है।
तब अन्य चीज निमित्त होती है, ऐसा यहाँ पर स्वपर का ज्ञान कराया गया है। निमित्त के कारण से कार्य हुआ ऐसा नहीं है। विभाव में पर अर्थात निमित्त की उपस्थिति होती है ना। जैसे अगर हम बात करें हमारा क्षयोपशम मतलब मति श्रुत ज्ञान, मति श्रुत अवधि मने पर रहा है। अब ये क्यों है विभाव कर रहा है? क्योंकि अभी कर्मों का आवरण निमित्त है, लेकिन वो कर्मों के आवरण के कारण विभाव पर रहा है ऐसा नहीं है। ये विभाव पर रहा है तो मेरे ज्ञान गुण की उस समय की योग्यता के कारण है। कर्मों का क्षय, कर्मों का उपशम उदय तो उस समय निमित्त मात्र है, खड़ा हुआ है बस। कर्म मुझ में कुछ कराते हो तो कर्म तो केवल ज्ञानी के पास भी हैं। कर्म तो सिद्ध अवस्था जहां पर हैं वहां पर भी घूम रहे हैं चारों ओर, लेकिन वो कर्म रूप क्यों नहीं हो रहे? पुद्गल परमाणु क्यों उनको कर्म रूप नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने अपने आप को अपना आश्रय लिया है। अब उनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो विभाव रूप परिणमित ही नहीं करेंगे। योग्यता ऐसी है। प्रत्येक पदार्थ की व्यंजन पर्याय अथवा अर्थ पर्याय, आगे ना व्यंजन पर्याय अथवा अर्थ पर्याय। तो व्यंजन पर्याय तो हो गई द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय हो गई अर्थ पर्याय। स्वयं के कारण हीनादिकता रूप परिणमित होती हैं, किंतु कोई अन्य द्रव्य उन्हें बदल सके ऐसा नहीं होता। पर्याय उनके द्रव्य और त्रिकाली शक्तियों के आधार से हैं। ऐसा माने तो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का बराबर भान है। ऐसा माना कि ये बराबर माना जाएगा, ऐसा कहा जाएगा। द्रव्यात्मक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य की प्रदेशत्व तथा अन्य सभी गुणों की अभेद पर्याय। देखो आ गई बात। स्वयं गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ प्रदेशत्व गुण की पर्याय द्रव्य गुण की पर्याय नहीं है, प्रदेशत्व गुण की पर्याय भी द्रव्य गुण की पर्याय, द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य पर्याय है। लेकिन बाकी जो अन्य सभी गुण हैं उनकी अभेदात्मक जो पर्याय है, अभेदात्मक पर्याय। इसीलिए तो केवल ज्ञान की पर्याय को अगर ज्ञान गुण की पर्याय से देखा जाए तो ज्ञान की स्वाभाविक गुण पर्याय है, गुण पर्याय है। ज्ञान गुण की गुण पर्याय है, यानी कि अर्थ पर्याय है। और वो त्रैकालिक चल रही है और सभी गुणों के परिणमन उसमें हो रहा है। उस केवल ज्ञान में सभी गुणों का परिणमन उस केवल रूप से, उस छायिक रूप से हो रहा है। तो इसलिए उसको क्या कहा कि वो अनंत गुणों की अभेदात्मक पर्याय है, इसलिए उसको द्रव्य पर्याय कह दिया है ना। और गुणात्मक पर्याय में एक, हाँ दोनों ही चीजें नहीं, द्रव्य गुण पर्याय भी कहते हैं और द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। एक गुण की एक समय की पर्याय है तो उसको कह दिया द्रव्य पर्याय, वो गुण पर्याय। और चूंकि वो अनंत काल तक चलने वाली है तो उस अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगी? हाँ, तो वो द्रव्य पर्याय कहलाएगी, यानी कि व्यंजन पर्याय भी कहती है। और गुणात्मक पर्याय क्या होती है कि एक एक गुण भेद करके प्रत्येक गुण की अवस्था कही है। वस्तुतः द्रव्य पर्याय में कोई गुण पर्याय बाकी नहीं रह जाती और गुण पर्याय कहने पर व्यंजन पर्याय तथा अर्थ पर्यायों का पिंड अभेद वही द्रव्य पर्याय है। हाँ, लेकिन गुण पर्याय कहने पर व्यंजन पर्याय तथा अर्थ पर्यायों का पिंड अभेद वही द्रव्य पर्याय है। मतलब वही बात आ गई। देखो एक एक गुण की पर्याय को कहेंगे तो वो गुण पर्याय, और सब अभेद सारे गुणों की पर्याय को मिलाकर जो एक पर्याय बनी वो द्रव्य पर्याय है। यानी गुण पर्याय पर आपकी क्या आ गई कि व्यंजन पर्याय तथा अर्थ पर्यायों का पिंड, इसको मिलाकर द्रव्य पर्याय कही जाएगी। यानी अर्थ और व्यंजन दोनों को मिलाकर जो एक समग्र रूप से अखंड पर्याय बनी है ना, अभेद, वही द्रव्य पर्याय द्रव्य पर्याय में अभेद से समझाया है और गुण पर्याय में भेद से समझाया। हाँ, वास्तव में इस तरह सर्व पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव की व्यवस्था सर्वज्ञ भगवान ने कही है। हाँ, वह परिपूर्ण है
और उत्तम है। प्रत्येक पर्याय स्वयं अपने द्रव्य और गुण के आधार से होती है, किंतु अन्य के आधार से नहीं होती। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यवस्था नहीं है। अज्ञानी जीव अन्य किसी तरह से कहता हो तो वह सर्वज्ञ की बात नहीं है, अपितु मिथ्या दृष्टि की बात समझना। बहुत से जीव अवस्था मात्र को देखते हैं। उन जीवों की पदार्थों के यथार्थ स्वरूप से विपरीत मान्यता के कारण दर्शन मोह की उत्पत्ति होती है। माने जो हम पर्यायों का स्वरूप नहीं समझते, द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते, वस्तु स्वरूप की प्रॉपर खबर नहीं होती और उसको हम गलत तरीके से प्ररूपित करते हैं या उसको गलत तरीके से जानते हैं। परिज्ञान नहीं है। हाँ, उसका सम्यक ज्ञान नहीं है। इस कारण से दर्शन मोह की उत्पत्ति होती है। इसलिए उन जीवों को परसमय कहा गया है, और परसमय यानी कि मिथ्या दृष्टि कहा गया है। अज्ञानी अपने त्रिकाली स्वरूप को तथा शक्तियों को नहीं मानता। पर्याय में जो राग हुआ और मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान रूप जो अंश प्रकट हुआ और जैसा मनुष्य आदि का आकार हुआ वैसा और उतने ही आकार वाला, क्या कहा यहाँ पर है ना, पर्याय में जो राग हुआ, पर्यायों को अपनी मान्यता है। हाँ, तो ये अल्पज्ञ रूपी जो पर्याय है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी जो अंश प्रकट हुआ, या फिर मनुष्य आदि जो आकार मुझे मिला वैसा और उतने ही आकार वाला, उतने ही अंश वाला या विकार वाला अपने को मान लेता है। माने ये श्रुत ज्ञान ही मैं हूँ, अपनी सामर्थ्य ही नहीं पाता है उसे। इस जीव की दृष्टि स्वयं के ऊपर नहीं बल्कि पर के ऊपर ही है। वह मानता है कि जो राग हुआ है वो कर्म के उदय से हुआ है, आकार हुआ है वो शरीर के कारण से हुआ है अथवा नाम कर्म से हुआ है, तो उसकी दृष्टि पर के ऊपर ही है। चाहे कोई पर्याय हो, व्यंजन पर्याय हो, चाहे अर्थ पर्याय हो, विकारी पर्याय हो, चाहे अविकारी पर्याय हो, प्रत्येक पर्याय अपने स्वयं के कारण से होती है। स्वयं के षटकारक प्रत्येक पर्याय में घटित होते हैं और उसका आधार द्रव्य है। ये किसी पर के कारण से होती नहीं है, ऐसा नक्की करना चाहिए। और दो भिन्न द्रव्यों की बात तो छोड़ दो, एक ही द्रव्य के दो गुणों की पर्याय का आधार भी वो स्वयं का द्रव्य है या गुण है, वो दूसरा गुण नहीं है। माने कोई ये कहे कि ज्ञान का आधार वो दर्शन गुण है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हाँ, सबकी भिन्नता है और भिन्न होकर भी अभिन्न है, अखंड है। अज्ञानी जीव का लक्ष्य हीनादिक अवस्था के ऊपर जाता है और वह हीनादिकता में पर द्रव्य का कारण मानता है। ये क्षयोपम रूप जो हूँ यही मैं हूँ, है ना। इस कारण से वो क्या मानता है कि ये शास्त्र के कारण मुझे ज्ञान होना मानता है, इसलिए पर द्रव्य के ऊपर ही इसका लक्ष्य जानता है। किंतु भाई ये हीनादिकपना द्रव्य गुण के साथ संबंध रखता है, उसका ज्ञान वह करता नहीं है ना। प्रत्येक परमाणु की पर्याय उसके अपने कारण से होती है। ऐसा होने पर भी अज्ञानी मानता है कि संयोग थे तो सामने वाले परमाणु की अवस्था हुई, किंतु इस परमाणु की अवस्था किसकी है इसका वह विचार नहीं करता। किंतु इस परमाणु की अवस्था किसकी है इसका वह विचार नहीं करता। अकेले अंश को ही स्वीकार करने वाला, अंश का आधार ऐसे अंशी, माने अंश को तो स्वीकार करता है, अंशी को स्वीकार नहीं करता, जबकि अंश का आधार वो अंशी ही है। इसलिए ऐसा मानता है कि यह अंश पर के कारण से हो रहा है, पर बुद्धि में, पर्याय बुद्धि में अटका हुआ है। पर को अपना मानकर या पर के कारण से वो पर्याय हुई है उसको मानकर वो पर्याय बुद्धि में अटका हुआ है। अकेले वर्तमान यानी जो वर्तमान जो त्रिकाली का वर्तमान नहीं, वर्तमान पर्याय जो प्रकट पर्याय है उसी को, प्राप्त पर्याय को और भेद के ऊपर ही उसका लक्ष्य। माने जो ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है और भेद है, दोनों में, हाँ,
मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ, है एक एक भेद वाला कि ज्ञान। अब जैसे अन्य मतियों में कई ऐसे मत हैं, ज्ञान को अलग मानते हैं और आत्मा को अलग मानते हैं, है ना। तो जहाँ उसका लक्ष्य है वह देह को ही देखता है किंतु स्वयं को नहीं देखता। एकमात्र अपनी पर्याय को ही देखने वाला अपने द्रव्य गुण को नहीं देखता। एकमात्र पर्याय को पर की पर्याय को ही देखने वाला पर के द्रव्य गुण को नहीं देखता। मैं हूँ तो इस शरीर की पर्याय, शरीर रूपी पर्याय हो रही है, और पर पदार्थ हैं तो मेरी पर्याय है, ऐसा मानने वाला जीव पर्याय में मूढ़ है, अज्ञानी है। तीनों ही काल अज्ञानी जीव तो बहुत होते हैं और ज्ञानी बहुत कम होते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर एक प्रश्न आया, गुरुदेव पर्याय तो अपनी है और आप पर्याय को स्वीकार करने वाले को मूढ़ कहते हैं, तो मतलब आप पर्याय को नहीं मानते, हमें तो ऐसा लगता है। आपकी मान्यता के अनुसार तो द्रव्य अकेला कूटस्थ हो, इसलिए आपकी बात हमें जचती नहीं, सच्ची नहीं लगती। पर्याय हमारी है और आप पर्याय को मानते नहीं है। हाँ, तो है ना। हाँ, आप कूटस्थ मानते हो द्रव्य। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि आप अपनी पर्याय को मानने वाले को, अपनी पर्याय मानने वाले को आप पर समय क्यों कहते हो? तो कहते हैं भाई हमने पर्याय का तो कभी निषेध किया ही नहीं, क्योंकि पर्याय है ऐसा तो मानना चाहिए। और हम ये कभी नहीं कहते कि द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है, ऐसा हम नहीं कहते, किंतु पर्याय अपने द्रव्य गुण में से आती है, ऐसा कहना चाहते हैं। जो जीव ऐसा मानता है कि पर्याय पर के आधार से होती है ना, उसकी ये दृष्टि छुड़ाई है। हाँ, और अथवा जो पर्याय जितना ही संपूर्ण द्रव्य को मानता है, माना जितना जो वर्तमान पर्याय है ये मनुष्य, तो मैं पैदा तब हुआ जब ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली। अपने को, अपना अस्तित्व इन 50-80 साल की आयु को ही आयु मात्र ही मानता है ना, जिसमें से पर्याय आती है, ऐसे द्रव्य गुण को जो देखता नहीं, मात्र अकेले अंश को ही देखता है, जबकि उस अंश का आधार जो अंशी माने वो संपूर्ण द्रव्य, उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, उसको पर समय और मिथ्या दृष्टि हम कहते हैं। और हम नहीं कहते, ये तो आचार्य भगवान ने कहा है, हम तो आड़तियां हैं, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि इस पर्याय का होना पर के कारण से ही है। इस जीव की दृष्टि पर सन्मुख है, स्वयं सन्मुख नहीं। तालाब के समीप खड़ा हुआ मनुष्य तालाब के किनारे जो लहरें आती हैं उन लहरों को देखता है, लेकिन वो लहरें किस में से आ रही हैं, है ना, ये सिर्फ दृष्टांत के अपेक्षा से समझना। ऐसा नहीं समझना कि पर्याय उन लहरों के समान है, हम तुलना नहीं कर रहे, सिर्फ दृष्टांत समझा रहे हैं कि उन लहरों को देखता है, लेकिन वो लहरें किस में से उठ रही हैं और जिसमें समाती हैं, ऐसे तालाब को तो मानता नहीं, और मात्र लहरों जितना ही वो तालाब मानता है, तो वह संपूर्ण तालाब का सच्चा ज्ञान नहीं करता। वैसे ही आत्मा पर्याय किसमें से आती हैं कि वो आत्मा में से आती हैं, और कहाँ जाती हैं कि आत्मा में ही समा जाती हैं। वो भूत की पर्याय आत्मा में पड़ी हैं, भविष्य की पर्याय भी उसी त्रिकाली में पड़ी हैं, ठीक है ना। किंतु पर्याय जिसके आश्रय से आती हैं, जिसमें समाती हैं, उसे द्रव्य गुण को माने बिना एकमात्र पर्याय को ही मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। वह स्वयं द्रव्य को नहीं देखता तथा पर द्रव्य को भी वास्तव रूप से नहीं जानता। मतलब बेसिकली बात ये है कि जिसने सच्चे द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं किया, उसने ना तो स्वयं द्रव्य को जाना और ना ही पर द्रव्य को जाना। जिसकी दृष्टि पर द्रव्यों पर है, उसने वास्तव में पर द्रव्यों का भी ज्ञान नहीं किया है। जिसकी दृष्टि पर्याय पर है, उसे ने वास्तव में पर्याय के सच्चे स्वरूप को पहचाना ही नहीं है। अज्ञानी सामने वाले जीव की अवगुण की पर्याय को देखकर द्वेष करता है और केवली भगवान की केवल ज्ञान पर्याय को देखकर राग करता है ना।
इस जीव की भगवान की तरफ भक्ति होने पर भी उसकी तो दृष्टि पर्याय के ऊपर ही है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। यह अज्ञानी जीव मानता है कि कर्म हटे तो केवल ज्ञान की पर्याय हुई है, अथवा शुभाशुभ राग था तो भक्ति हुई। हाँ, तो भक्ति हुई, श्रुत ज्ञान रूप अंश में से वह हुई है। यह उसकी अंश दृष्टि है, माने ये मानता है कि श्रुत ज्ञान में से ही केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई है, ऐसा मानता है। जबकि केवल ज्ञान का आधार कर्म का अभाव, शुभ राग अथवा पूर्व की मति श्रुत रूप पर्याय नहीं है, अपितु अंशी ऐसा आत्मा जो ज्ञान का भंडार, चैतन्य विलास, चैतन्य शक्ति स्वरूप त्रिकाली द्रव्य, चित्त सामान्य, उसमें से केवल ज्ञान की पर्याय प्रति समय बहती है, ऐसा अज्ञानी मानता नहीं है। ऐसा नहीं मानता है, भ्रांतियां निकल रही हैं। अब सामने भगवान की प्रतिमा जी हैं तो उनको देखकर मुझे राग हुआ, है ना, मुझे भक्ति प्रकट हुई, दूसरे ने गाली दी तो मुझे द्वेष हुआ, है ना, और किसी से प्यार हुआ तो शुभ भाव, मतलब जिनवाणी के प्रति शुभ राग आया, शुभ भाव हुआ, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ। ऐसा ज्ञानी मानते नहीं है, अज्ञानी मानता है, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते, है ना। ज्ञान की पर्याय, राग की पर्याय अथवा द्वेष की पर्याय, माने ज्ञान गुण की पर्याय हो चाहे राग या द्वेष की पर्याय हो, इनका आधार तो मेरा स्वयं का आत्म द्रव्य ही है, गुण ही है। समझ में आया ना। अब यहाँ पर उस बात का खंडन हो गया जो कहते हैं कि राग द्वेष मेरे में है ही नहीं, मैं तो सर्वथा ही राग द्वेष से सर्व था। मतलब स्यादवाद को ना लगाकर वो एकांत से ये कथन करते हैं कि राग द्वेष तो पुद्गल की पर्याय है। भाई राग द्वेष पुद्गल के इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि तेरी दृष्टि, क्यों चेतनता क्यों नहीं है, चेतन तो है मेरे में जब हो रहे हैं तो, लेकिन दृष्टि जो परलक्षी परिणाम के कारण से हो रहे हैं, इसलिए उसको पुद्गल के खाते में डाले जाते हैं। तेरे नहीं है वो। हाँ, क्योंकि मेरी कमजोरी के कारण ये राग द्वेष होते हैं, ये पर पदार्थ नहीं है राग द्वेष, ये चारित्र गुण में अटक कर मेरी कमजोरी के कारण ये राग द्वेष होते हैं। ऐसा जो मानता है उसकी अपनी दृष्टि अपने द्रव्य पर गई तो फिर उसे पर की पर्याय अथवा पर द्रव्य के सामने देखना नहीं रहा। पर की पर्याय भी अपने आधार से होती है, ऐसा वे मानते हैं, और इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। इस प्रकार अपना द्रव्य जो शांति और ज्ञान का भंडार है, और देखने पर अपनी पर्याय में जो अल्प राग द्वेष रहता है वह कमजोर हो जाता है। माने अपने द्रव्य की ओर देखने पर जो पर्याय में अल्प राग द्वेष रहता है वह कमजोर हो जाता है। समय दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पर। और वह विशेष पुरुषार्थ द्वारा अपने द्रव्य में ही विशेष स्थिरता करता हुआ वीतरागता तथा केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में दर्शाया हुआ सर्व पदार्थों का ही द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप यथार्थ है। क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप यथार्थ है। तीनों काल में ही ज्ञानियों ने ऐसा कहा है। जो जीव द्रव्य गुण को नहीं जानता और मात्र पर्याय को ही देखता है वह जीव अज्ञानी है। अज्ञानी मानता है कि देव गुरु शास्त्र से सम्यक्त होता है, प्रतिमा से शुभ भाव होता है, नाम कर्म के कारण आत्मा का आकार हुआ है, और मैं हूँ तो पर की पर्याय होती है। किंतु पर्याय द्रव्य गुण के आधार से पर्याय होती है। पर्याय किससे होती है? द्रव्य गुण के आधार से होती है। पर के कारण होगी उसकी, हाँ, मेरे कारण हो रही है। स्वयं पर में अटकता है तो राग होती है, राग होता है। ऐसा निर्णय करने पर जैसे अपनी भूल का भान हुआ वो तो राग को हटा सकता है, और जिसने राग को सर्वथा ही अपने से भिन्न मान लिया, माने राग की तरफ देखा ही नहीं,
राग हो रहा है और उसको अपने से भिन्न ही मान रहा है, तो भाई वो राग को हटाएगा क्यों? क्योंकि उसने राग को अपना क्या मान लिया कि मेरे में है ही नहीं। लेकिन जिसने इस बात का निर्णय किया कि भाई मेरी भूल से ये राग है और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा निर्णय करने पर वह राग का ज्ञाता हो जाता है और द्रव्य दृष्टि हो जाती है। अज्ञानी जीव पर से अथवा शुभ राग से ज्ञान हुआ ऐसा मानता है। निमित्त की पर्याय तो उसके द्रव्य गुण से है, वह पर में काम नहीं कर सकती। ज्ञान गुण की पर्याय में राग होता है किंतु निमित्त से वह पर्याय नहीं होती। शुभ राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और ज्ञान का होना वह ज्ञान की पर्याय है। एक गुण के कारण दूसरे गुण की पर्याय हो नहीं सकती। और जो अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी क्या मानता है कि केवली भगवान के कारण क्षायक सम्यक तो होता है। ये कहते हैं ना कि क्षायक सम्यक केवली के पाद मूल में, तो केवली भगवान थोड़ी उसको गिफ्ट में दे रहे हैं कि ले बेटा सम्यक ले। पूजा के समय जो हाथ की क्रिया हुई वह मेरे कारण होती है। प्रतिमा के कारण शुभ राग हुआ और शुभ राग हुआ इसलिए मुझे ज्ञान हुआ। व्यापार का राग किया तो पैसा मिला, सामने वाले जीव ने हाथ में तलवार ली इसलिए उसमें द्वेष हुआ है। ये सारे कथन अज्ञानियों के हैं, क्योंकि उसे हे उपादेय निमित्त उपादान आदि की खबर नहीं है, अनेकांत की खबर है नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की खबर है नहीं, इसलिए उसे पता नहीं है कि प्रत्येक पर्याय अपने द्रव्य गुण के आश्रय से होती है। ऐसा वे मानते नहीं हैं। अपने ज्ञान और धर्म के लिए यदि राग की जरूरत पड़े तो पराधीनता चालू रहेगी। अपनी धर्म पर्याय के लिए राग के सामने यदि देखना पड़े तो राग के लिए निमित्त के सामने देखना पड़ेगा, यानी पराधीनता तो रही। ऐसा होने पर जीव कभी भी पर पदार्थों से और पर पर्यायों से अलग नहीं हो सकेगा और स्वयं की तरफ नहीं झुक सकेगा। वस्तु एक है, गुण अनेक हैं, वे एक नहीं हो सकते। अवस्थाएं एक के बाद एक प्रति समय होती हैं, इसलिए द्रव्य गुण जो शक्ति रूप हैं वे पर्याय के कारण हैं और उस ओर जीव को लक्ष्य देना चाहिए। किसकी तरफ? द्रव्य और गुण उनकी तरफ। हाँ, क्योंकि आधार तो वही है। ठीक है ना? अभी यहीं तक करते हैं।